एक चर्चा इस समय हो रही है विद्वानों के द्वारा। स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज और डॉक्टर ज्वलंत कुमार शास्त्री जैसे बड़े विद्वान इस बात को लेकर के दुखी भी हैं और चिंतित भी हैं कि वर्तमान में वैदिक धर्म का जो प्रचार आर्य समाज के द्वारा हो रहा था, आर्य समाज के विद्वानों के द्वारा हो रहा था, उस प्रचार में बहुत कुछ गिरावट आई है। और इसमें कुछ भी दो राय नहीं है कि समय के साथ साथ बहुत कुछ गिरावट आई है। लेकिन आज केवल उन भजन उपदेशकों को ही दोष देना कि वो अब आर्य समाज के मंचों पर कथाएं लेकर के आ गए हैं, राम कथाएं हो रही हैं, कृष्ण कथाएं हो रही हैं, और भी तरह तरह की कथाएं हो रही हैं जो नहीं होना चाहिए, और इनके चलते निश्चित रूप से आर्य समाज में गिरावट आई है। मैं आज चाहता हूं कि यहाँ से थोड़ा और भी कारणों का खोज किया जाए कि और क्या क्या कारण हो सकते हैं। केवल हम भजनोपदेशकों को ही दोष दे करके इतिश्री नहीं कर सकते। हालांकि और विषयों पर भी चर्चा की गई, पर मैं चाहता हूं कि इस चर्चा में कुछ वो बिंदु भी छुए जाएं जिन बिंदुओं पर नहीं पहुंचा गया। हम अगर एक पूरा अच्छी दृष्टि से चिंतन करें और विचार करें कि क्या क्या कारण है गिरावट के, तो हम देखेंगे कि बड़ी तेज़ी से 1975 के बाद ही हमारे वैदिक धर्म के प्रचार में, आर्य समाज के प्रचार में बहुत कुछ धीरे धीरे गिरावट आनी शुरू हो गई। और उसका कारण जो रहा, वो एक बड़ा कारण तो ये भी रहा कि हमारे आर्य समाज में धीरे धीरे राजनीति भी अब आने लगी। राजनीति कैसी? राजनीति ऐसी कि एक व्यक्ति ये चाहता था कि भाई मैं अगर प्रधान हूँ तो मैं ही आजीवन प्रधान बना रहूँ, अथवा मैं ही मंत्री बना रहूँ, और दूसरे नए लोगों के लिए द्वार नहीं खोले गए। और अपने दूसरे लोगों को द्वार न खोले जाते तो कोई बात नहीं, आर्य समाज के उन बुज़ुर्ग लोगों ने या बुज़ुर्ग हो चले लोगों ने अपने परिवार में अपने जो बच्चों को उंगली पकड़ कर ले जाने की प्रथा थी, परंपरा थी, वो छोड़ दी, बच्चों की उंगली छोड़ दी। और बच्चों की उंगली छोड़ना, बहू बेटी कोई भी फिर उत्सवों तक में नहीं जाते, साप्ताहिक सत्संग की तो बड़ी बात। आर्य समाज का मंदिर अगर है तो वहाँ पर नित्य यज्ञ होना चाहिए, जैसे हमारे यहाँ होता है, प्रातः और सायं दोनों समय। सुबह अजान होने से पहले जैसे हमारे यहाँ वेद मंत्र गाए जाते हैं, लाखों लोग दूर दूर तक प्रभावित हैं, 40,000 लोग तो प्रतिदिन हमारा कार्यक्रम सुनते हैं, और ये नियमित होता है। तो आर्य समाज का काम था प्रचार का, तो वहाँ साप्ताहिक सत्संग होकर के रह जाता है। ऐसे में हम लोग आर्य समाज को किन हाथों में पहुंचा गए? हम उन हाथों में पहुंचा गए जो आर्य समाजी थे ही नहीं। बाद में वो लोग आए जो आर्य समाजी धरातल से नहीं थे। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो भी आर्य समाज पूरे भारतवर्ष में हैं, उन आर्य समाजों के जितने भी अधिकारी हैं, उनमें 80% अधिकारी ऐसे हैं जो पौराणिक हो चुके हैं, अथवा पौराणिक हैं, अथवा पौराणिक मान्यताओं में विश्वास करते हैं, अथवा मैं कहूंगा कि जो पौराणिकता का विरोध नहीं करते। एक तो साल में 1 या 2 कार्यक्रम करते हैं। आर्य समाज के भवन कई शहरों में, बंबई से लेकर के दिल्ली से तमाम बड़े बड़े शहरों में बड़े भव्य हैं, और वहां पर बहुत सारे धनार्जन के साधन हैं, वो किराए पे उठते हैं। बहुत सारी समाजें विवाह करके, लव मैरिज, कहीं से लड़की भाग कर आ गई, लड़का भाग कर आ गया, तो उसका विवाह कर देते हैं और उससे अच्छा खासा धन अर्जन करते हैं। तो आर्य समाज के पुरोहित हों, चाहे आर्य समाज के अधिकारी हों, वो सब धनार्जन में तो खूब लगे हैं, लेकिन क्या प्रचार में भी लगे? क्या सच में हम सभी अपने जो भी त्यौहार हैं 11-12 वो मनाते हैं? क्या हम दैनिक यज्ञ करते हैं? क्या हम जगह जगह जाकर के अपना साप्ताहिक या मासिक रूप से वेद का प्रचार मंदिर से बाहर निकाल करके कहीं करते हैं? तो एक तो कराने वाले ही जब पौराणिक हैं, तो फिर करने वाले कैसे हों? अगर बुला लिए जाएं और वो थोड़ी सी भी कठोर आलोचना करते हैं, या कोई भी मूर्ति पूजा पर या दूसरी व्यवस्थाओं पर कुठाराघात करते हैं, तो फिर न तो अधिकारियों को अच्छा लगता है और ना ही वहाँ सामने बैठे श्रोताओं को अच्छा लगता है। श्रोता भी किस कैटेगरी के हैं ये भी देखना आवश्यक है।
विद्वानों का कई बार प्रवचन इतना गूढ़ और कठिन हो जाता है कि सामने बैठे वाले विद्यार्थी प्राइमरी क्लास के ही जैसे होते हैं और उनको वो सब सिर से ऊपर निकल जाता है, समझ नहीं आता है। संगीत एक ऐसा विषय है जो सबको समझ में आता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा। इसीलिए तमाम जो हमारे धर्म गुरु पौराणिक हैं, वो कथाकार सब संगीत के माध्यम से अपनी बात कहते हैं और अपना उपदेश करते हैं। तो इसी विधा को लेकर के हमारे कुछ उपदेशक आए हैं, उसमें भजनोपदेशक भी आए हैं। और भजनोपदेशक सब नहीं है, थोड़े से भजनोपदेशक हैं जिनके अंदर वो सामर्थ्य है, जो जिनके अंदर वो योग्यता है, वो उसको लेकर के आए। लेकिन एक बात सच में गलत है कि हमें मूर्ति पूजा से बचना है। अगर हम कथाएं कर रहे हैं तो वेद कथा करें। मैं वेद कथा ही करता हूँ प्रायः, एक आध बार बस अपवाद को छोड़ करके राम कथा आदि को मैं केवल वेद कथा ही करता हूँ, जिसमें वेद मंत्रों का हम लोग गायन करते हैं और वेद मंत्रों का ही भावार्थ सबके सामने रखते हैं दोहन करते हुए। तो ये तो ठीक है, लेकिन केवल हम सारा ठीकरा इन भजनोपदेशकों के ऊपर या कथाकारों के ऊपर छोड़ दें तो भी ठीक नहीं है। आर्य प्रतिनिधि सभाओं का काम था कि वो एक प्रचारक बनाते और प्रचार करते। अब आर्य प्रतिनिधि सभाएं बीमार हो गई, मुकदमों में लड़ी हुई हैं, एक एक दो दो तीन तीन हो गई, तीन तीन प्रधान दो दो प्रधान हो गए हैं, बड़ी मुश्किल आ गई है। ऐसे में प्रचार कौन करे? तो जिसको जहाँ से अपना दिखा कि भाई यहाँ प्रचार करके हम लोग अपना पेट पाल सकते हैं तो वो आ गए। अब उनके पीछे संस्कार तो थे नहीं, उनके माता पिता भी नहीं थे आर्य समाजी, थोड़ा बहुत सुना सुनाया और अपना हो गए, भजन गाना आ गया। तो इस तरह से वो नए नए लोग आ गए जिनके अपने पीछे कोई पृष्ठभूमि आर्य समाज की नहीं रही, जिनको वो संस्कार नहीं मिले, जिनको वो प्रशिक्षण भी नहीं मिला। तो वो प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए और कहीं ना कहीं एक मर्यादा भी जरूर होनी चाहिए। ये कौन बांधेगा? आर्य प्रतिनिधि सभाएं बांधे, सारे देश सभाएं बांधे और इस तरीके से हम आर्य समाज के तमाम जो अधिकारी हैं वो उस पर विचार करें। लेकिन हमारे झगड़े खत्म हो तब ना। तो ऐसे में जबकि आर्य समाज हैं और आर्य समाज के वो पौराणिक अधिकारी जो उस धरातल से ही आते हैं, जिनको ज़्यादा वेद से मतलब नहीं है, ज़्यादा गूढ़ विषयों से मतलब नहीं है, उनको आत्मा परमात्मा की चिंता नहीं है, चिंतन नहीं उनको पसंद आता, उनको तो बस नाच गाना और उसी तरीके की चीज़ें पसंद आती हैं। तो हमारे कुछ उपदेशक भी ये सब कर लेते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो हमको कार्यक्रम मिलेगा और अच्छा पैसा मिल जाएगा। डॉक्टर साहब कह भी रहे थे कि मैं एक बार गया और 7 दिन तक मैंने कथा की, तीनों समय कार्य किया, लेकिन फिर भी मुझे 21,000 रुपये दिए और एक उपदेशिका आई उसको 51,000 दी। एक तो ये भी एक बीमारी बड़ी हो गई कि बेटियां आती हैं और जो सुंदर बेटियां अच्छा गा लेती हैं उनको आर्य समाज के अधिकारी बहुत पसंद करते हैं, वो उनकी तारीखें खाली नहीं। और बड़े बड़े अधिकारी जो है, बड़े बड़े उपदेशक जो हैं, विद्वान है, वो घर बैठे हुए, उनको महीने में एक कार्यक्रम मिल जाए तो बड़ी बात है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब कार्यक्रम ही नहीं मिलते तो ये उपदेशक करें क्या? किस तरह से अपने परिवार को चलाएं, कैसे अपना जीवन यापन करें? वो चाहे भजनोपदेशक हो, चाहे वो उपदेशक हो, चाहे वो पुरोहित हो। जब कार्यक्रम ही नहीं मिलेंगे तो फिर क्या होगा? और कार्यक्रम उनको मिलते हैं जिनके अंदर आकर्षण है। तो इसी तरह से हमारी जो महिला उपदेशिकाएं वो बिल्कुल खाली नहीं है, उनके पास लगातार कार्यक्रम रहते हैं। और हमारे भजनोपदेशक बहुत से ऐसे हैं जिनको पता लगा कि पूरा चातुर्मास बीता जा रहा है, अभी एक भी कार्यक्रम नहीं मिला है। श्रावणी पर्व पर कितने उपदेशक ऐसे जो घर बैठे रहे। तो ऐसे में परिवार चलाने की जिम्मेदारी, घर चलाने की जिम्मेदारी होती है तो धन चाहिए। तो फिर कई बार हमारे उपदेशक उस तरह से कुछ बहक जाते हैं, नहीं बहकना चाहिए। सिद्धांतों की बात ज़रूर करना चाहिए। लेकिन मैंने एक बात और देखी, और वो ये देखी कि हमारे उपदेशक जो आर्य समाजी विचारधारा के हैं और आर्य समाज का प्रचार करते हैं, वो चाहे कितने ही पौराणिक जगत में जाकर के कुछ भी गाने लगें और नाचने और नचाने भी लगें, लेकिन फिर भी उनके पास मटेरियल वो नहीं है जो पौराणिक धर्म गुरुओं के पास होता है। वो मटेरियल केवल आर्य समाज के उपदेशकों के पास है। तो इसलिए वो अंततोगत्वा इधर की या उधर की कुछ बातें करके, क्रियाएं करके, जैसे बच्चों को कुछ खिलौने से खिला दिया, वो सब करके बात वेद की ही कहते हैं, बात तो ऋषि दयानंद की ही कहते हैं, बात तो वो सही ही कहते हैं। तो हमें बहुत सारी इन बातों पर भी विचार अवश्य करना चाहिए। और कोई खतरा उपदेशकों से तो नहीं है, लेकिन हाँ, निश्चित रूप से विद्वान से ईर्ष्या करता है। खतरा इस बात से भी है, और आर्य समाज के जो प्रधानमंत्री और अधिकारी हैं उनसे आर्य समाज को खतरा है। और अब सार्वजनिक हमारी जो सार्वदेशिक सभाएं हैं, प्रतिनिधि सभाएं हैं, उनसे भी आर्य समाज को खतरा है। आचार्य संजीव रूप आप सबको नमन करता है, और मुझसे कुछ त्रुटि हो गई होगी तो कृपया क्षमा करें।